फैसला साहब, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो लघु शौचालय का है। आप अपनी सरकार को ही कोस रहे हैं, जिला प्रशासन को कोस रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए भूटानी जी, सरकार के उसमें मैंने कहीं पर भी पूरे वीडियो में सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, सरकार को कोसा नहीं है। मैंने उसमें भी जो भी वक्तव्य दिया है आप पूरा दोबारा से सुन लीजिए। मैंने सारा प्रशासन को चेतावनी भी दी है और प्रशासन के बारे में मैंने जो भी कुछ बोला है वो प्रशासन के बारे में बोला है। प्रशासन में क्योंकि जो अधिकारी हैं वो कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार को फेल करने में लगे हुए हैं। सरकार ने 9 साल के अंदर इतने अच्छे काम किए हैं, अच्छी योजनाएं सरकार लेकर के आई है, गरीब हित की योजनाएं लेकर के आई है, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो कि कांग्रेस के समय में और दूसरी पार्टियों के समय में लाभान्वित हुए थे, इसलिए वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इसको किसी भी तरह से करके फेल किया जाए। तो मैंने जो बोला है प्रशासन में बैठे हुए उन अधिकारियों के खिलाफ बोला है। हम वीडियो को दोबारा चला देंगे जी। कल की घटना को मैं प्रशासन की असफलता नहीं, प्रशासन की नपुंसकता मानता हूं। ये प्रशासन जो एक कोई नौजवान सड़क पर जब निकल जाता है, किसी बत्ती को पार कर जाता है तो उस पर बड़े शेरों की तरह दहाड़ते, उसको पकड़ने के लिए पूरी मर्दानगी दिखा देते हैं। वहां पर हमारा हिंदू समाज जलता रहा, मरता रहा। उनके बच्चों को निकालने का प्रशासन ने कोई काम नहीं किया। अगर प्रशासन वहां पर मजबूती के साथ में काम करता तो कल की घटना को बहुत हद तक रोका जा सकता था, लेकिन प्रशासन इस मेवात को पाकिस्तान बनाने पर तुला हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हिंदू अपने मंदिरों पर नहीं जा सकता, पूजा स्थलों पर नहीं जा सकता, उसी तरह मेवात के अंदर भी आज हालात बने हुए। क्या देश के अंदर हिंदू होना पाप हो गया है? मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, आतंकवादियों को ढूंढने के लिए कहीं पाकिस्तान या अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। मेवात के गांव में जाकर के छापा मार करके देख लो, घर के अंदर, मस्जिदों के अंदर आपको अवैध हथियार मिल जाएंगे। इनका सारा जोर हिंदू समाज पर चलता है। हिंदू समाज लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, उसको लाइसेंस नहीं मिलता है हथियारों का, लेकिन वो कितना भी अधिक अवैध हथियार रखना चाहे तो रख सकते हैं। इतनी इनकी हिम्मत नहीं है कि उनके घरों के अंदर जाकर के अवैध हथियारों का जखीरा बरामद कर सके। साथियों, हिंदू समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा। प्रशासन भी उसके सामने झुकता है जो एक होता है। आज वो समाज एक है, इसलिए इनके सामने ये झुके हैं। 6-6 घंटे वरना प्रशासन नहीं पहुंच पाए। क्या ऐसा संभव है? हम समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं। जातियों का झगड़ा छोड़ना पड़ेगा। समाज में जितनी ये जातियों के झगड़े, महापुरुषों के झगड़े, ये झगड़े जो चल रहे हैं, इनको हमें साइड करना पड़ेगा। आज हिंदू समाज को इकट्ठा होने का समय आ गया है। मैं प्रशासन से एक बात की चेतावनी और देना चाहता हूं। यहाँ के डीसी, एसपी सब सुन ले इस बात को। पूरा प्रशासन देख रहा है, सीआईडी वाले लोग भी यहाँ पर है। सरकार तक भी इस बात को पहुंचा दे। अगर प्रशासन सचेत नहीं हुआ और हिंदुओं पर एक तरफा कार्रवाई करनी बंद नहीं करी तो मुझे इस बात का डर है, जो हिंदुओं के बाजारों में मुसलमान नारियल पानी की दुकान लगाते हैं, जो अवैध दुकान लगा करके, रेहड़ी लगा करके कपड़े बेचने का काम करते हैं, मीनार गेट से लेकर के और जाने कौन कौन सी मार्केट में, अगर प्रशासन ने इन पर कार्रवाई नहीं करी तो मुझे डर है कि कहीं हिंदू समाज जाग ना जाए, और अगर हिंदू समाज जाग गया तो वो क्या कार्रवाई करेगा इस बात को हम नहीं जानते। तुमसे भी मैं कहना चाहता हूं, अरे कब तक इन जातियों के झगड़ों में पड़े रहोगे? एक हो जाओ। इसके लिए, इनका सामना करने के लिए इकट्ठा होने की जरूरत है। तुम्हें किसी प्रशासन की भी जरूरत नहीं है। हिंदू एकता जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। तो उसमें मैंने सारा का सारा जो केंद्रित किया है वो प्रशासन को ध्यान में रख करके मैंने सारी बातें बोली हैं, और मेरे शब्दों में भी वो बात है। नूह में हिंसा हुई, उसके बाद फिर पलवल में भी फैली और जगह भी फैल रही है। स्थिति अभी नाजुक ही है, सामान्य नहीं है जी। क्या कहेंगे कि पुलिस प्रशासन फैल रहा है? देखिए भूटानी जी, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। मेवात के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में जो उन्हें प्रताड़ित किया गया, क्या आपको लगता है कि उसका दर्द कहीं पर भी किसी लोगों को नहीं होगा?
समाज उस दर्द को महसूस कर रहा है। आज भी मैं जब लोगों से मिल रहा हूँ तो समाज के अंदर एक बहुत उस बात का एक बहुत आक्रोश है कि हमारे हिंदू समाज को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो अपने धार्मिक स्थलों पर जा सके? क्या उसे अपने पूजा स्थलों पर जाने का अधिकार नहीं है? और क्या मेवात ये अलग देश है? क्या इसमें जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है? हमारा देश है पूरा हिंदुस्तान। जब जहाँ पर मन करेगा उस जगह पर हम जा सकते हैं। अपने पूजा स्थलों पर जाने के लिए हमें किसी से परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मुकदमे काफ़ी दर्ज हुए हैं, लेकिन कई दुकानें भी जलाई जा रही हैं, कबाड़ी भी जलाए जा रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है एक वर्ग विशेष को। देखिए, वर्ग विशेष को टारगेट किया गया है ऐसा तो मुझे नहीं लगता। और मेरी तो जानकारी में कुछ बातें ऐसी भी आई हैं कि अब एक वर्ग क्योंकि सिंपैथी लेना चाहता है, सहानुभूति लेना चाहता है, तो ऐसी भी संभावना है कि अपना कोई छोटा मोटा नुकसान करके, अब कबाड़ी की दुकान पे कोई सोना चांदी तो है नहीं, कबाड़ी की दुकान पे क्या होगा? 100-200 रुपये के अखबार, 100-200-500 रुपये की प्लास्टिक की कैन, उनमें अगर कोई आग लगा करके और इतना सारा धुआं हो जाए और उससे कोई ये कहना चाहे कि भाई मेरा तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, या उससे पहले ही वो सहानुभूति लेना चाहे, तो ऐसा नहीं है। ये क्रिया के मतलब ये जो काम है ये हिंदुओं के द्वारा किया गया है। अगर पुलिस प्रशासन किसी को भी मौके पर पकड़ता है तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करे। आपकी पार्टी के नेता हैं और पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, उन्होंने भी सीधे बीजेपी सरकार पर आरोप लगा दिया और कह दिया है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके शासनकाल में कोई दंगा नहीं हुआ, 2 महीने के लिए हरियाणा को उनका हवाले कर देना चाहिए। देखिए, सुभाष चौधरी जी हमारे समाज से आते हैं और हमारे एक बुजुर्ग नेता हैं, उनका राजनीतिक लंबा अनुभव है। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि सीएम मनोहर लाल इस्तीफा, उनकी अपनी सोच है, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। सीएम मनोहर लाल फेल हुए इसको लोग? नहीं, मुख्यमंत्री जी फेल नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने 150 लोगों के से ज़्यादा के ऊपर कार्रवाई करवाई है। FIR लगातार दर्ज हो रही है, लोगों को लगातार पकड़ा जा रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री फेल हुए हैं? मुख्यमंत्री ने जो भी है, जो आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए कानून के दायरे में रह करके वो कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की ये स्टेटमेंट है कि नुकसान की भरपाई उनसे होगी। ये छोटी स्टेटमेंट है क्या? नुकसान की भरपाई भी जिन लोगों ने दंगा किया है, जो लोग आतताई हैं, उनसे नुकसान की भरपाई करवाने की बात कही है मुख्यमंत्री ने। एक उनका बयान कल से तैर रहा है कि उन्होंने कहा कि पुलिस जवान कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, जनसंख्या ज़्यादा हरियाणा जी। देखिए, हरियाणा किसी की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती। ये हरियाणा का ही नहीं, ये तो सभी राज्यों का, केंद्र का, सभी का रहता है। जनता के बराबर कभी भी प्रशासनिक अमला नहीं हो सकता है, सुरक्षा बल हमेशा कम ही रहता है। लेकिन उनके बयान को हो सकता है या तो कुछ दूसरे तरीके से दूसरे तरीके से भी लिया जा सकता है उनके बयान के। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने भी कहा कि ये सरकार विफल रही है, ये जो नूह का जो कांड है ये बीजेपी का ही किया धरा है। भूटानी जी, आपने वो कहावत सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। ये जो घटना नूह के अंदर हुई है, आपने कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक विधायक हैं मामन खान आफ्ताब, ये लोग जिहादी हैं, ये आतंकवादियों को शरण देने वाले, आतंकवादियों के प्रति समर्थन रखने वाले, उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग हैं। ये इनके प्रति और इनके और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बड़े मधुर संबंध हैं। तो क्या इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि करण सिंह दलाल जी उनका एक तरह से उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं ऐसा कह करके? करण सिंह दलाल जी क्या कहना चाहते हैं कि भाई जो ये नूह में हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए था, या उनके ऊपर जो घटना हुई है वो सही हुई है? कोई भी सरकार अपने लोगों को मरवाने का काम करती है क्या? उनका तर्क है कि एसपी छुट्टी पर चले गए जी, पुलिस प्रशासन देर से पहुंचा जी। देखिए, एसपी कोई आज पहली बार छुट्टी पर नहीं गए हैं। एसपी अपनी ज़रूरत के हिसाब से छुट्टी लेते रहे हैं, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ये संयोग है कि भाई उस समय पर ऐसी घटना घट गई, तो इसको इससे जोड़ना दलाल साहब असलियत में क्या है कि अब वो, मैंने सुना है लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें किसी भी तरह से करके लाइमलाइट में रहना है। और भूटानी जी, मैं एक बात और कह दूं कि जो दिया होता है ना, वो बुझने से पहले फड़फड़ाता है। दलाल साहब की ये फड़फड़ाहट है 2024 के चुनाव से पहले। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूं कि इसमें कांग्रेस की साजिश है, क्योंकि उनके सीधे विधायकों ने विधानसभा के अंदर जिस तरह की भाषा की है, वो एक सड़क छाप भाषा, टपोरी जो लोग होते हैं उनकी भाषा थी। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज
इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अगर अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।